दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले केयर हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान के बारे में। और ऑब्वियसली दोस्तों अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको कहीं पर भी इस प्लान से रिलेटेड और कोई जानकारी की जरूरत ही नहीं होगी। हम सब कुछ इसमें कवर करके चलेंगे। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, जब एंड में पसंद आए तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बेस्ट जानकारी जो है वो यही मिलेगी और एक बार में ही मिलेगी। बाकी आप हमारे साथ दोस्तों बात भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो वहां पर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। तो अगर आप ये प्लान या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप जानना चाहते हैं तो फिर आप हमसे वहां पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बेस्ट रिवॉर्ड्स और बेस्ट अट्रैक्टिव कैशबैक के साथ ऑफर्स के साथ इस प्लान को या बाकी जो दूसरी कंपनियां हैं उनके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को हमसे परचेज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस का ये ब्रोशर है, वहीं से मैंने ये प्रेजेंटेशन लिया है। पहले मैं ये बता देता हूँ। तो आप देखिए अगर इनका पहला पेज देखें केयर हेल्थ इंश्योरेंस का, तो उन्होंने लिखा है बेस्ट क्लेम सेटलमेंट कंपनी ऑफ द ईयर। यानी इनको 2025 में 9th एनुअल इंडिया इंश्योरेंस समिट अवार्ड्स में अवार्ड भी मिला है। तो बहुत बहुत बढ़िया है। आजकल देखिए जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो सबसे पहली जरूरत यही होती है कि भाई क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें बाद में होती है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो इनका बहुत बढ़िया है 2025 ईयर के लिए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर भी आया हूँ। और इनका जो देखिए टैगलाइन है, गेट क्वालिटी हेल्थ केयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब जो इस प्लान की बात करेंगे तो ये वर्ल्ड वाइड कवरेज को भी कवर करता है, तो वो हम सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि और क्या क्या इसमें हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो इस प्लान में देखिए आपको जो मेन बेनिफिट मिलेगा वो आपको की हाइलाइट्स में बताऊं तो वाइडर कवरेज और प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब बहुत सारी कवरेज मिलेंगी। अभी वो कैसे वो हम डिटेल में बात करेंगे। और इसमें ऑप्शन है आपके पास 6 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड का। वैसे तो जनरली देखिए मैं आपको बताऊं, जनरली कोई 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक का कवर लेता है, लेकिन 1 करोड़ 2 करोड़ तक का अगर कवर आपके पास है तो ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग अगर 1 करोड़ का कवर लिए हैं तो ठीक है, उनके लिए ठीक होता है। लेकिन ये प्लान आपको ऑप्शन देता है कि आप 6 करोड़ तक का इसमें सम इंश्योर्ड ऑप्ट कर सकते हैं। यानी 6 करोड़ का मतलब हो गया कि भगवान ना करे अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आप 6 करोड़ तक का इसमें आप कैशलेस या फिर रिम्बर्समेंट जो भी आपका क्लेम आएगा वो आप करवा सकते हैं। अब वो कैसे वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अनलिमिटेड ईज कंसल्टेशन विद जनरल फिजिशियन एट अवर नेटवर्क। अब ये तो जनरली आप देखें तो आजकल बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा ही रहे हैं कि आपको एक ऐप मिल जाएगा, यानी कि जो मोबाइल ऐप रहेगा वहीं पर एक ऑप्शन रहेगा। तो बहुत सारे जो आप जानते ही हो कि ऑनलाइन जो टेली कंसल्टेशन होता है उसके थ्रू आप बात कर सकते हैं डॉक्टर से। लेकिन ये डॉक्टर से कि अगर आपको नॉर्मल कोई बीमारी है जैसे जुकाम खांसी बुखार होता है तो जनरली वो डॉक्टर आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर ऑनलाइन वो कवर हो जाता है। अगर आप चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं उससे। अब अगर नेक्स्ट दोस्तों कुछ और बेनिफिट्स की बात करें तो आप देखो मेन प्लान डिटेल्स की मैं बात करता हूँ, बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं कि इस प्लान में आखिर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों प्लान का नाम केयर एडवांटेज प्लान। अगर आप देखें केयर एडवांटेज नाम से ये प्लान है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं पेन को ऑन कर लेता हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे जरूरत लगेगी पेन से आपको दिखाने की। जैसे सम इंश्योर्ड की बात करें, सबसे पहले अगर सम इंश्योर्ड का मतलब यही होता है कि आप इतना कितना चाहते हैं, आप कितना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कोई अगर 5 लाख का लेता है सम इंश्योर्ड, कोई 10 लाख का। लेकिन इस प्लान में देखो केयर एडवांटेज में आपको मिनिमम जो प्लान मिलेगा आपको सम इंश्योर्ड वो 25 लाख, यानी 25 लाख से कम का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है सम इंश्योर्ड का। तो मिनिमम आपको 25 लाख तक का सम इंश्योर्ड तो लेना ही पड़ेगा। 25 लाख अगर आपने ले लिया तो यानी कि अगर कोई बीमारी हो जाती है तो 25 लाख रुपए तक का आपको क्लेम दोस्तों मिल जाएगा। 25 लाख 50 लाख और फिर यहाँ पर देखें तो 1 करोड़ का ऑप्शन है। और उसके बाद अगर देखें तो कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं 2 करोड़ और 3 करोड़ और फिर यहाँ पर 6 करोड़ का जो ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पर थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो ये 6 करोड़ तक के दोस्तों आपको सम इंश्योर्ड तक के ऑप्शन दिख जाते हैं अगर इसमें आप देखें तो। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहले रूम रेंट कैटेगरी की। अब जनरली देखिए जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसकी सबसे पहले क्वेरी यही रहती है कि जो हेल्थ प्लान लेता है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, वो रहता है कि भाई रूम किस तरीके का मिलेगा, क्या मुझे शेयर करना पड़ेगा क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं रूम रेंट रूम कैटेगरी में नो सब लिमिट है यहाँ पर। और यहाँ पर भी 6 करोड़ तक के प्लान में, यानी कोई मिनिमम भी खरीदेंगे तो भी कोई नो सब लिमिट है, और यहाँ पर 6 करोड़ तक का खरीदेंगे तो भी नो सब लिमिट है यहाँ पर। तो ये अच्छी चीज है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पर आईसीयू चार्ज, तो आईसीयू चार्ज में भी देखिए नो सब लिमिट यहाँ पर, चाहे 25 लाख का ले लीजिए मिनिमम ले लीजिए, चाहे ऊपर 6 करोड़ तक का लीजिए, तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। अब आईसीयू चार्ज आप जानते हैं कि आईसीयू में जब आप एडमिट होते हैं भगवान ना करे तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। अगर आपके कोई रिश्तेदार वगैरह एडमिट है हॉस्पिटल में हुए हो कभी, तो जरा आप चेक करके देखिए कितना पैसा खर्च हुआ था। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों बहुत जरूरी है। और मैं तो बोलूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप केयर का हेल्थ इंश्योरेंस लो ना लो, जिसका लेना है लो भाई, मुझसे हमसे बात करके लो या जहां से भी ठीक लगे वहां से लो, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास आजकल मस्ट होना चाहिए। क्योंकि आजकल एक हॉस्पिटलाइजेशन की जो कॉस्ट है ना दोस्तों बहुत ज्यादा है। नॉर्मल बीमारी भी आपको एकदम कंगाल कर देती है, फिर बड़ी बड़ी बीमारी की तो कहने क्या भाई, घर प्रॉपर्टी गोल्ड जो भी होगा सब बिक जाता है इसमें। इसलिए एक प्रीमियम देकर अपना अपने आप को सेव करो
वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए हेल्थ प्लान दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात करें इन पेशेंट केयर, अब ये क्या होता है दोस्तों, अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो इन पेशेंट केयर का मतलब ये होता है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज़ हो गए, यानी कि सीधी-सी बात है, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तो अप टू सम इंश्योर्ड तक का, यानी कोई आपका अलग से मतलब और इसमें कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद बात करें डे केयर ट्रीटमेंट की, तो डे केयर ट्रीटमेंट आजकल आप समझ ही रहे हैं कि ऐसी-ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से आप देखो हॉस्पिटल जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत पड़े और ऐसा भी नहीं है कि बीमारी छोटी है। अब जैसे अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ वगैरह टूट गया, पैर टूट गया, तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसको एडमिट होने की ज़रूरत है। अब ऐसा भी नहीं कि एडमिट नहीं हुआ, हॉस्पिटलाइज़ेशन का मतलब 24 घंटे एडमिट होना होता है। अगर एडमिट नहीं हुआ तो क्या क्लेम नहीं मिलेगा? तो नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, जो आप डे केयर में भी हो जाते हैं। इवन अगर डायलिसिस जैसा भी ट्रीटमेंट देखें, डायलिसिस आप जानते हैं डेली होती है, तो डायलिसिस अगर किसी की हो रही है, तो वो भी डे केयर में शामिल हो जाता है। तो उसके लिए भी टोटल अगर देखें तो सम इंश्योर्ड यानी कोई कैपिंग यहाँ पर नहीं है। उसके बाद बात करें प्री हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अगर प्री और पोस्ट की बात करें, तो 60 दिन पहले तक, यानी कि जनरली होता क्या है, अब 60 दिन पहले क्यों होता है ये जनरली मैं आपको बताऊं, क्योंकि जनरली यार मान लीजिए देखो, जो हेल्थ इंश्योरेंस का एडवांटेज है, वो बुखार खांसी जुकाम के लिए नहीं होता है कि अगर मान लीजिए किसी को बड़ी बीमारी हो गई, तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट कोई बड़े हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवा लेता है। किसी को पहले भाई कोई नॉर्मल पहले जाएगा नॉर्मल डॉक्टर के पास, यानी अपनी फैमिली डॉक्टर के पास, फिर वहां से अगर उसको आराम नहीं मिलेगा तो फिर और बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, वहां पे चेकअप वगैरह होंगे, वहां पे भी पता नहीं चलता, तब जाके फिर और ज़्यादा अच्छी जगह पहुँचता है और फिर वहाँ पर जाके डिटेल में टेस्ट होते हैं। फिर पता चलता है कि भाई बहुत कोई बड़ी बीमारी निकली। तो यानी कि जिस दिन आपको पता चला कि आपके कोई बड़ी बीमारी है और हॉस्पिटलाइजेशन की नीड हो गई, तो उसके पहले के 60 दिन तक आपकी हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी जिस दिन आप डिस्चार्ज हो गए, घर आ गए, छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से, उसके 180 दिन बाद तक का आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा जो है, वो इससे आपको मिल जाएगा। और वो भी कहाँ तक मिलेगा? सम इंश्योर्ड तक, यानी कोई कैपिंग नहीं है। सेम दोनों में, चाहे 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का ले लीजिए, चाहे 2 करोड़ 3 करोड़ 6 करोड़ का ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। एम्बुलेंस कवर, यानी एम्बुलेंस के लिए आपको देखिए सम इंश्योर्ड तक पैसा मिल जाएगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गन डोनर कवर, अब देखो आजकल बहुत सारी चीजें हैं, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, भाई बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो अब ऑर्गन अगर आपको देखिए बॉडी में नीड लगती है, अब ऑर्गन डोनर अगर किसी का देखो आपकी फैमिली में, क्योंकि अभी जस्ट मेरे पास में ये केस हुआ है, मैं एक लोगों को जानता हूँ, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं लिया था, उनको भाई उनका किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, फिलहाल तक डोनर नहीं मिला है, लेकिन आप ये मान के चलो अभी डोनर उनको मिला नहीं है। हॉस्पिटल में एडमिट थे दिल्ली में, अभी वापस आ गए हैं लखनऊ में, मैं लखनऊ से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लखनऊ में वापस आ गए हैं। डोनर ढूंढा जा रहा है, जैसे ही डोनर मिलेगा, लेकिन आप ये समझ लो उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, तो अभी वो अपना घर बेचने वाले हैं। तो उन उनका जो घर था, अब जानती ऐसी सिचुएशन में जब होता है, जब इमरजेंसी में पैसा चाहिए होता है ना, तो आपके घर गोल्ड जो भी होता है वो सब बेचने को आप तैयार हो जाते हो, और वो भी ऐसी कीमत पर जो आप जानते हो कि कैसी कीमत पर इस टाइम पर चीजें बिकेंगी। तो ऑर्गन डोनर में सिर्फ ये नहीं होता कि आपका जो खर्च आया, ऑर्गन डोनर का मतलब सामने वाले का भी जो खर्च आएगा, जो ऑर्गन दे रहा होगा यानी डोनर होगा, उसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट सब कुछ इसमें दोस्तों कवर होता है। तो वो अप टू सम इंश्योर्ड तक है। यहाँ पर भी देखें 6 करोड़ तक, तो यहाँ पर भी सम इंश्योर्ड तक है। नो क्लेम बोनस एनसीबी का मतलब होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपका 1 साल की आपने पॉलिसी ली, अब जनरली लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले नहीं लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा है उनकी थिंकिंग ये होती है कि यार मैं प्रीमियम दूंगा, अगर मुझे कुछ नहीं होता है तो मेरा तो प्रीमियम गया। बात तो सही है, लेकिन भाई जो 20 25 30 हजार जो पे जो भी प्रीमियम अगर आपका आ रहा है आपकी एज के हिसाब से, अगर आपको वो प्रीमियम दे के उसका क्लेम ना लेना पड़े, तो यही शुक्र मनाओ कि यही सबसे अच्छी चीज है। और भगवान ना करे कहीं बाई चांस अगर क्लेम आ गया, तो फिर आप बोलोगे कि यार प्रीमियम देना ज्यादा सही था, अगर नहीं देता तो बर्बाद हो जाता। तो कभी तो ऑब्वियसली दोस्तों अगर क्लेम नहीं आता है, तो लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि भाई मुझे एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा, अगर मेरा क्लेम ही नहीं आ रहा है, लगातार मैं पॉलिसी रिन्यू करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि 10% इंक्रीज होगा आपके सम इंश्योर्ड में हर साल, कहाँ तक? अप टू 50% ऑफ सम इंश्योर्ड। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपने 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड ले लिया, ठीक है, अब इस साल आपने पॉलिसी करा ली, अब 1 साल तक कोई क्लेम नहीं आया, तो अगले साल वो सम इंश्योर्ड 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ का 10% 10 लाख हो गया, तो 1 करोड़ 10 लाख हो गया। वो कहाँ तक बढ़ेगा? अब 5 साल लगातार क्लेम नहीं आया, तो ये 1.5 करोड़ तक हो जाएगा, याद रखिए। और जैसे ही क्लेम अगर मान लो किसी साल में आ गया, तो वो 10% घट भी जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। तो ये अच्छी चीज है कि चलो लोगों को लगे कुछ ना कुछ, चलो सम इंश्योर्ड ही बढ़ रहा है। वही सेम चीज आपको यहाँ पर भी मिल जा रही है, 2 3 और 6 करोड़ वाले ऑप्शन में। ऑटोमेटिक रिचार्ज अप टू सम इंश्योर्ड, अप टू सम इंश्योर्ड, इसको आप रिस्टोरेशन जैसा समझ सकते हैं। कि जनरली होता क्या है कि मान लो आप हॉस्पिटल गए, ठीक है, आपने 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड का ये करवा रखा था हेल्थ इंश्योरेंस केयर का। अब क्या हुआ दोस्तों कि आप हॉस्पिटल गए,
अब आपका देखिए जो बिल आया, मान लीजिए आप डिस्चार्ज हुए, मान लीजिए 20 लाख रुपए खर्च हुए आपके, तो 20 लाख आपके कैशलेस वहां से चले गए। अब 5 लाख रुपए बचे, लेकिन अगली बार जब आप मान लीजिए भगवान ना करे उसी साल में आपको फिर से जरूरत पड़ जाती, तो ऐसा नहीं कि आपके लिए 5 लाख रुपए ही बचे हैं, वो फिर से रिस्टोर होके 25 लाख हो जाएगा, ये चीज होती है। तो अब आप सोचें कि यार ये तो फिर कभी खत्म ही नहीं होगा, तो मुझे 1 करोड़ का लेने से ज्यादा अच्छा 25 लाख का ले लूं, फिर कभी खत्म नहीं होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि मान लीजिए आप पहली बार में एडमिट हुए, अब अगर सोचो 25 लाख का आपने ले रखा था, अब आपका खर्चा आ गया, अब इलाज विलाज में टोटल मान लीजिए 30 लाख रुपए खर्च हो गए, तो आपको फिर 25 लाख रुपए तो कैशलेस वो वहां से हो जाएगा, लेकिन 5 लाख रुपए अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। तो एक बार में जब आप एडमिट होंगे तो आपके लिए वो लिमिट रहती है। अगर मान लीजिए आपकी डिस्चार्ज हो जाते हैं, दोबारा कुछ टाइम बाद एडमिट होते हैं, तो फिर वो रिस्टोर हो जाता है। तो यही चीज है, ऑटोमेटिक रिचार्ज अप टू सम इंश्योर तक जितना होगा उतना ही आपका रिचार्ज हो जाएगा। आयुष ट्रीटमेंट आप जानते ही हैं, सिद्धा, यूनानी, ये सब जो ट्रीटमेंट है वो भी इसमें सम इंश्योर तक कवर है। हेल्थ सर्विसेज में आप देख ही सकते हैं कि हेल्थ टिप्स प्रोवाइड, अब ये सब चीजें देखो कुछ ऐसी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, जैसे इनका ऐप मिल जाएगा, आप बिल्कुल जो ट्रैक कर सकते हैं वॉक कितनी कर रहे हैं। अब वॉक करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, तो उसके बेसिस पे आपको डिस्काउंट कनेक्ट भी मिल जाएंगे, सर्विस मिल जाएंगे, कंसल्टेशन मिल जाएंगे, डायग्नोस्टिक के ऑफर मिल जाएंगे। इनके ऐप में कुछ टाई अप होगा किसी कंपनी के साथ, वहां से आपको दवाई मेडिसिन वगैरह खरीदेंगे तो डिस्काउंट्स वगैरह ये सब मिल जाएंगे। और अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ऐप में जो अवेलेबल होगा कंसल्टेशन जनरल फिजिशियन एट अवर नेटवर्क, वहां पर ये अपना ई कंसल्टेशन का मतलब इंटरनेट के थ्रू यानी ऑनलाइन कंसल्टेशन ये प्रोवाइड करा देंगे। तो ओवरऑल देखिए ये एक बेसिक सी चीज हो गई जो जनरली आपको हर हेल्थ इंश्योरेंस मिली, कहीं पर डिफरेंस रहता है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, तो ये सब आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें अलग से कुछ चीजें अगर आप देखें, ग्लोबल कवरेज वाला अगर ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शनल है आपके लिए, यहाँ पर लिखा भी गया है इनके ब्रोशर में कि ग्लोबल कवरेज में देखें तो 25 लाख से 1 करोड़ तक वाला था, ये ऑप्शनल में है। इसमें इसमें आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग इंडिया। अब इसका मतलब क्या हो कि अगर कोई प्लांट ऐसी अगर कोई बीमारी है, अब देखिए सीधी सी बात है, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और आपको इमरजेंसी में कोई मतलब कोई बीमारी हुई, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर रात में भगवान ना करे किसी को अटैक आया या कुछ दिक्कत हुई, तो ऐसा तो है नहीं यार कि सीधा अमेरिका ही उड़ जाएगा या फिर कहीं और उड़ जाएगा, यूएसए की छोड़ दो कोई दूसरी जगह पकड़ लेते हैं, ब्रिटेन उड़ जाए कहीं उड़ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। पहले तो भाई इंडिया में इलाज होगा। तो अगर आप प्लांट अगर कोई बीमारी अगर आप प्लांट करना चाहते हैं कि उसको बाहर आप दिखाना है, ऐसा नहीं कि अभी आपको ऑलरेडी है आप कवरेज कराएं और फिर जाके इलाज करा लें, ऐसा नहीं। आप पॉलिसी में है और उसके बाद अगर मान लीजिए जो वेटिंग पीरियड वगैरह वो खत्म हो जाए तो उसके बाद आप प्लान करते हैं, तो वही लिखा है कि एक्सक्लूडिंग इंडिया। और फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग यूएसए, कनाडा, इंडिया, ये 3 कंट्री को छोड़ के अगर आप कहीं और प्लान करते हैं तो ये ऑप्शन फिर आप ले सकते हैं वहां पर कवरेज में, तो प्रीमियम ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो जनरली अगर आप देखें तो सबके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, जो लोग ग्लोबल कवरेज वगैरह चाहते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ देखिए ग्लोबल कवरेज में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके पास अगर इतना ज्यादा पैसा हो गई तो फिर आप टेंशन ही ज्यादा फिर मेरे हिसाब से तो ले लोगे ये सब चीजें, लेकिन अगर आप बेसिक अब जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो जनरली देखिए मैं मिडिल मैन को ध्यान में रख के बनाता हूँ कि भाई एक मिड अर्निंग करने वाला व्यक्ति जिसको सच में हेल्थ इंश्योरेंस की नीड होती है और उसको लेना चाहिए, उसकी बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस ऑप्शन के साथ होगा, क्योंकि प्रीमियम वगैरह ही बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है तो अच्छा ऑप्शन है भाई, और ज्यादा सेफ हो जाओगे, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। कवरेज की बात करें, देखिए यहाँ पर सेम वही चीज लिखी है, ओनली प्लान हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड। अगर आप प्लान करते हैं तभी ये हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, ऐसा नहीं कि आप इमरजेंसी हुई फिर आपको रेफर किया तब ये सब नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 6 करोड़ वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो 2 करोड़ सॉरी 3 4 जो भी था मतलब दूसरा वाला जो ऑप्शन, तो वहां पर देखिए तो ऑल प्लान हॉस्पिटलाइजेशन और इमरजेंसी हॉस्पिटल ये कवर है। अगर आप 6 करोड़ वाला ऑप्शन चूज करते हैं ऑब्वियसली अगर सम इंश्योर, तो आपको ये चीज मिलेगी कि इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो भी आप जा सकते हैं आप अपना इलाज कराने के लिए, ये आप समझ ही सकते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली प्रीमियम फिर आपका बहुत बढ़ के आएगा, तो ये चीज है। इन पेशेंट हॉस्पिटल, अब ये ग्लोबल कवरेज के बारे में बात हो रही है कि कहाँ से कहाँ तक क्या क्या है। अगर आप प्लान हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं ग्लोबल में यानी बाहर जाके, इन 3 कंट्री को छोड़ के, यूएसए, कनाडा, इंडिया को छोड़ के किसी और कंट्री में, तो सम इंश्योर तक का आपका सम इंश्योर लग जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड, अब हो सकता है दोस्तों कुछ ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है लेकिन विदेश में ऐसा हो रहा है, उसमें आप एडवांस टेक्नोलॉजी में इस वाले प्लान में जो 1 करोड़ तक वाला है सिर्फ 10% यूज कर सकते हैं अपने सम इंश्योर्ड के, यानी कि अगर 1 करोड़ लिया तो 10% यानी 10 लाख। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आप ग्लोबल कवरेज वाले के साथ जा रहे हो तो इस ऑप्शन के साथ ना जाकर आप इसके साथ जाओ, क्योंकि यहाँ आपके मान लो 3 करोड़ वाला सम इंश्योर्ड भी ले रखा है, तो इसमें सबका सब अब एडवांस टेक्नोलॉजी, भाई बाहर इलाज कराने जाओगे तो कुछ एडवांस ही तो कराने जाओगे।
1 करोड़ वाला ले लिया तो 10 लाख रुपए तुरंत खर्च हो जाएंगे। विदेश में आप जानते हो मेडिकल कॉस्ट हायर होगी। ऑर्गन डोनर कवर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर सम इंश्योर्ड। तो अगर आप ग्लोबल प्लान वाला चाहते हो तो ऑब्वियसली सम इंश्योर्ड थोड़ा हायर साइड में लेके चलना। मेरे कहने का मतलब बाकी सारी डिटेल पर यार पढ़ लो, वही सेम चीज है। फालतू वीडियो ही बड़ा होगा इसको बार बार इसको रिपीट करने से, जो देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद देखो, अगर कुछ नेक्स्ट और चीजें देखें, अगर कुछ और मैं आपको बताऊं, तो आप एड ऑन कवर्स वगैरह देखेंगे। ऑब्वियसली दोस्तों, अगर आप इन प्लान को परचेज करना चाहते हो तो हम आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स पर ये प्लान ऑफर कराएंगे। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप इन सब प्लान के बारे में हमसे कोटेशन भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हम आपको बेहतरीन डिस्काउंट पर ये प्लान परचेज, और ऑब्वियसली दोस्तों क्लेम असिस्टेंट हो चाहे कोई भी चीज हो, हमारी पूरी टीम है जो आपकी हेल्प करेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो फिर उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो कुछ एडवांटेज ऑप्शंस अगर देखें, देखिए जो ऑप्शनल कवर्स होते हैं, तो एनसीबी के लिए अगर आप एनसीबी चाहें, जो नो क्लेम बोनस होता है, अगर उसको बढ़ाना चाहें तो आप उसके लिए देखिए ये सब ले सकते हैं ऑप्शनल कवर। जैसे अगर जहां 10% बढ़ रहा था, अब ये हर साल 50% बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा? सम इंश्योर्ड 100% तक। तो अगर आप चाहें तो ये कुछ ऑप्शनल कवर है, ये ले सकते हैं एनसीबी वाला। लेकिन मुझे नहीं लगता ये जनरली बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि आपका क्लेम नहीं आने वाला है, तो अगर सम इंश्योर्ड बढ़ाना चाहें तो ऑब्वियसली एक अच्छा है। एयर एम्बुलेंस कवर देखिए वहां पर नहीं था, लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें तो अप टू 5 लाख रुपीज तक आपको एयर एम्बुलेंस कवर मिल जाएगा, तो ये आप ले सकते हैं। स्मार्ट सिलेक्टेड में फॉर लिस्टेड हॉस्पिटल अदर हॉस्पिटल को पेमेंट। अब ये सीधी सी बात है यार, देखो ये जो चीजें हैं ना स्मार्ट, इनकी नीड आपको होगी नहीं। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्मार्ट, अब ये सब देखो अलग अलग चीजें हैं, किसी को पसंद आई किसी को नहीं। इसका मतलब मैं फिर भी बता देता हूँ अगर समझना है तो। फॉर लिस्टेड हॉस्पिटल अप टू समय, इसका मतलब ये है इनके जो नेटवर्क हॉस्पिटल या जो लिस्टेड हॉस्पिटल हैं, अगर आप उनमें इलाज कराओगे ऑब्वियसली, इस अगर ये आप कवर लेते हो तो आपको सम इंश्योर्ड तक मिल जाएगा। लेकिन होगा क्या कि अगर मान लो जैसे जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स नहीं है, अगर आप उनमें चले जाते हो बाई चांस इमरजेंसी में ऐसा है, तो अदर हॉस्पिटल अप टू सम इंश्योर्ड विद एन एडिशनल को पेमेंट ऑफ 20% पर क्लेम। यानी कि आप अगर किसी और हॉस्पिटल में चले जाते हो तो भी आपको, अगर ये ले लेते हो आप, अगर ये एड ऑन जो ले लेते हो, तो इसमें सम इंश्योर्ड तक मिल जाएगा। लेकिन आपको 20% अपना पैसा, यानी को पेमेंट का मतलब आपको पे करना पड़ेगा। यानी 1 लाख रुपए का क्लेम भी आया वहां पर, तो 20 हजार आपको पे करना, 80 हजार कंपनी पे कर दी। तो अगर आप ये चाहो तो ये ऑप्शन भी ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई नीड है। आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लें भाई, घर पे बता दें अपने कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। अपने जो भी आसपास के हॉस्पिटल हैं अच्छे वाले, उनको देख के रखें, और अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है तो उन्हीं हॉस्पिटल्स में जाइए। फिर वहां पर दूसरी जगह ऐसा ये सब देखने की, अपने पास में जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनको देख के रखिए। फिर रिडक्शन इन प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड, ये अगर आप चाहें तो ये एक अच्छा एड ऑन है कि अगर आप वेटिंग पीरियड अगर चाहते हैं, आपको कोई ऑलरेडी बीमारी है, जैसे आप बीपी के पेशेंट है, डायबिटिक हैं, या फिर कोई और बीमारी है, तो ऑलरेडी जो बीमारी चल रही है उनका वेटिंग पीरियड अगर कम कराना है, वैसे नॉर्मल वेटिंग पीरियड जो 3 साल का है और उसको 2 साल करवाना है, तो आप ये ले सकते हैं। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा, वो हो सकता है। एनुअल हेल्थ चेकअप आप दोस्तों हो गई इस प्लान में, कोई भी प्लान करिए आपका हर साल एक हेल्थ चेकअप आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चाहे तो एक एक्स्ट्रा ये कवर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा जो सही चीजें होती है। बेसिक में अगर आप देखें तो पहले साल तो अच्छा आपको टेस्ट होगा, लेकिन उसके बाद जनरली मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का देखा है कि नॉर्मल चेक होते हैं। तो अगर आप चाहें तो एड ऑन में ले ही सकते हैं। रूम रेंट मॉडिफिकेशन अगर आप चाहें तो सिंगल प्राइवेट, तो अगर आप रूम रेंट मॉडिफिकेशन में चाहें तो ये कवर लेके सिंगल प्राइवेट रूम कैटेगरी में भी एक कवर इसका ले सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद अगर बेनिफिट ऑप्शन की बात करें, तो क्लेम शील्ड अब देखिए इसमें ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है। यानी कि जो नॉन पेबल आइटम्स भी होते हैं, जैसे ग्लव्स हो गए, सीरिंज हो गए, इनका हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम मिलता नहीं है। इस प्लान में आपको मिल जाएगा, क्लेम शील्ड लगाए। एनसीबी शील्ड अगर आप चाहें तो एनसीबी शील्ड देखिए, नो लॉस ऑन नो क्लेम बोनस ऑन रिन्यूअल प्रोवाइडेड टोटल क्लेम पेड इन द प्रीवियस पॉलिसी ईयर इज लेस देन 25। यानी कि यार आपका जो प्रीवियस अगर क्लेम आता है, अगर वो 25% से कम होता है, यानी अगर आपने 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड ले रखा था और 25% से कम क्लेम आता है, यानी कि अगर 25 लाख रुपए से कम आता है, तो आप अगर एनसीबी शील्ड वाला ऑप्शन लेते हैं, तो यहाँ पर ये आपका जो है एनसीबी यहाँ पर कम नहीं होगा। सीधी सी बात है, जो वहां पर आपने याद करो 10% बढ़ रहा था, वो यहाँ से कम नहीं होगा, डिडक्ट नहीं होगा। इन्फ्लेशन शील्ड ऑटोमेटिक इंक्रीज योर पॉलिसी कवरेज, अगर ये आप ऑप्शन ऑप्ट करेंगे तो आपका कवरेज बढ़ जाएगा जितनी महंगाई दर बढ़ रही होगी उस हिसाब से। तो ये सब अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, जो कि हमारा है वेटिंग पीरियड वाला, जो कि ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये मेन चीज है। यहाँ पर आप ऊपर आपको नंबर भी दिख रहा है, आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस पॉलिसी को खरीदने के लिए भी दोस्तों, और बाकी कोटेशन वगैरह के लिए भी। तो आप देखें वेटिंग पीरियड इसलिए जरूरी है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो सारे सम इंश्योर्ड है 25 से लेके 6 करोड़ तक के, 25 लाख से लेके 6 करोड़ तक के। अब 30 डे का इनिशियल पीरियड वेटिंग पीरियड तो रहता है, यानी एक्सीडेंटल आपका नेक्स्ट टाइम से 24 घंटे के बाद से ही चालू हो जाएगा। और बाकी जो थोड़ी बीमारी रहती है नॉर्मल, उनके लिए 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है। 30 दिन तक कोई क्लेम नहीं मिलेगा, 30 दिन बाद से कंटिन्यूअसली चालू हो जाएगा। ये जनरली हर हेल्थ इंश्योरेंस में होता है।
उसके बाद 24 मंथ स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड का मतलब होता है, स्पेसिफिक डिसीज का मतलब है कुछ बीमारियां जो स्लो ग्रोइंग करती हैं, हो सकता है अभी ना हो आपको, लेकिन धीरे धीरे ग्रो करती हैं। जैसे कैंसर वगैरह है, तो ऐसा नहीं होता कि आज रात में नहीं है और कल हो जाए, वो स्लो ग्रोइंग डिसीज है। तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक डिसीज होती हैं जिनका 24 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। जनरली आप अगर गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगी स्पेसिफिक डिसीज कौन कौन सी होती हैं। वो तुरंत होती भी नहीं, अगर आज नहीं है तो ऐसा नहीं है तुरंत भी नहीं होगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दो इसमें रहेगा, तो इसमें आप देख सकते हैं 24 महीने का यानी 2 साल का है। और 3 साल का आप देखें अगर, तो प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड, अगर आपको कोई बीमारी है ऑलरेडी तो 3 साल आप उसका क्लेम नहीं ले सकते। ऑब्वियसली इसके लिए आप अगर चाहें तो एड ऑन ले सकते हैं, उसको 2 साल तक लेकर रिड्यूस कर सकते हैं। प्राइसिंग जोन देखें तो जोन 1 आप दिल्ली, सूरत, मथुरा, अलीगढ़, ये जो जोन है वो जोन 1 में आते हैं। और जोन 1 है, उसके बाद अब इनकी जरूरत आपको कोई है नहीं भाई, सीधी सी बात है। आप कहीं पर भी हेल्थ इंश्योरेंस लो और फिर कहीं पर भी इलाज कराओ तो मिल जाएगा। बस इनमें डिफरेंस क्या होता है कि आप जिस जोन से हैं वहां पर थोड़ा प्रीमियम के थोड़े से रेट में वेरिएशन होता है। जैसे दिल्ली एनसीआर का प्रीमियम थोड़ा हायर साइड पे होगा, वहीं रेस्ट ऑफ इंडिया में अगर कोई नॉर्मल सिटी है तो वहां का प्रीमियम थोड़ा सा कम होगा। बस यही डिफरेंस आता है। बाकी ऐसा नहीं कि आपने दिल्ली में, या अगर आप मान लीजिए कोई छोटे शहर से हैं, आपने वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस को ले लिया, फिर आपको अगर दिल्ली में इलाज कराना है तो नहीं मिलेगा क्लेम, ऐसा नहीं है, हर जगह मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल, अगर बात करें केयर इंश्योरेंस का एडवांटेज वाले प्लान का ओवरव्यू। आप बताइए कोई कमी रह गई हो या फिर कोई बात समझ में ना आई हो तो ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। ऑफर्स के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए तो मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों थोड़ा अब जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करिए, फिर भी वेट, अगर वीडियो देखें तो लगभग 22-23 मिनट का हो गया है। तो उसके लिए माफी चाहूंगा यार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, गुड डे।